अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का सिलेबस के बारे में। और इसका जो सिलेबस है अभी जारी कर दिया गया है और आप लोगों को पता होगा कि इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के लिए बहाली है, ठीक है। और इसके सिलेबस को हम अभी बताएंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीजें हैं जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहाली है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इसमें मिनिमम 2 साल आपको यहाँ पर काम देगा। इसके अलावा आगे कंटिन्यू करेगा, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सभी जगह ये नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, शुरुआती दौर की कंपनी है। आगे इसमें परमानेंट भी बहाली आएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि ऑलरेडी आपसे एग्जाम लिया जा रहा है, एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है। जो इसकी प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल परमानेंट वाली है, ठीक है। तो आगे जो भी परमानेंट बहाली आएगा, नहीं तो आप ही लोग को परमानेंट आगे कर सकता है। वैसे भी अभी आप लोग फ्री हैं, कहीं जॉब नहीं मिला है, तो यहाँ अगर 20-22 हज़ार का जॉब आपको मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। आप इसको फॉर्म को भरिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो विचार कीजिए कि ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि एकदम मेट्रो जैसा है। दिल्ली मेट्रो सुने होंगे आप, सेम उसी जैसा ये कंपनी जो लोकल सिटी के एक दूसरे से कनेक्टिविटी करेगा, एक सिटी से दूसरे सिटी तक कनेक्ट करेगा और लोकल में भी ये ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी उठा रही है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट है। किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच चल रहा है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों आईटीआई करने के बाद बैठिएगा नहीं, बैठे हैं इसीलिए आपको नौकरी नहीं मिला है। किसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, काम कीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी बहुत सारे जॉब आते हैं। कुछ ना कुछ करना है, बैठना नहीं है। या तो पढ़ाई कीजिए, इजीवे ज्वाइन कर सकते हैं आप, कंपनी को ज्वाइन करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ काम करना है, घर नहीं बैठना है, ठीक है। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, बहुत पीछे चले जाइएगा। तो चलिए इसके सिलेबस को हम दिखाते हैं आपको। ये रहा इसका सिलेबस हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन भी डाले रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सिलेबस पैटर्न है इसको समझिए। पहला ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर देखिए हम यहाँ तक 10 तक, मतलब ऊपर से 10 तक, 1 से 10 तक ये डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसके बाद इसके नीचे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर, मतलब स्टेशन मास्टर कह सकते हैं, ट्रेन ड्राइवर बोल सकते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोलर का यहाँ पे अलग से सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिप्लोमा और आईटीआई के लिए जो दिया गया उसके बारे में। यहाँ पे पोस्ट लिया गया, ये सीरियल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आपका डिप्लोमा वाले पोस्ट और आईटीआई के पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। और क्वालिफिकेशन इधर देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आईटीआई की शुरुआत है, 6ठे नंबर से आईटीआई का शुरुआत हो रहा है और इसमें एससीबीटी एनसीबीटी दोनों लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सिलेबस को हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस को 2 पार्ट में बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का संख्या टोटल कितना है, 100 है, ठीक है। और इसमें बोला है कि देयर विल बी 2 सेक्शन, 2 सेक्शन रहेगा, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन रहेंगे। ईच सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चंस, प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और यहां बोला कि 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स से दिए जाएंगे, और गलत कीजिएगा तो 1/3 काट लेगा, मतलब 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा किससे, आपके गलत करने पे, और सही करने पे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ये एग्जाम का पैटर्न है। अब समझिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या देने वाला है। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सेक्शन ए के बारे में समझिए। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा, बी में भी। मतलब आपका ये है कि बी जो है बिल्कुल टेक्निकल है। जो आपका ट्रेड है, ट्रेड से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेड थ्योरी से। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछेगा, फिटर है तो फिटर से पूछेगा। किसमें, सेक्शन बी में। ये टेक्निकल है, सेक्शन बी क्या है, टेक्निकल है। तो कह सकते हैं टेक्निकल का यहाँ पे 50% वेटेज है। मतलब टेक्निकल अगर आप बढ़िया से तैयार करे हैं तो आपको 50% टेक्निकल से आ सकता है, ठीक है। बाकी के 50 नंबर जो होंगे उसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस भी रहेगा।
तो ऊपर वाला जो है काफ़ी गंभीर है, नीचे वाला काफ़ी आसान है, क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी से पूछेगा, जो आप ऑलरेडी इसका तैयारी करके बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं। तो 50% का आपका तैयारी चल ही रहा है। इधर वाली हम बात करते हैं, इधर जो ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है और रीजनिंग और ये लॉजिकल रीजनिंग और आपका रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें, तो ये दोनों को मिलाकर हमें लगता है कि 50 में से 50% इसका वेटेज रहेगा। जैसे सके ये रहा आपका लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला ले तो 50 में से जहां तक मुझे उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन इसी से रहने वाले हैं। तो 50 तो आपका यह टेक्निकल है, 25 मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 50 में कितना हो गया, 75 क्वेश्चन आपको यहाँ से लग जाएंगे। बाकी के इंग्लिश आप स्किप करके चलिएगा, इंग्लिश ITI के बच्चे मैक्सिमम बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, इंग्लिश स्किप कर लीजिएगा। हिंदी की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि जो टॉपिक है आपको लूसेंट से देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यही हिंदी में आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर इसमें पूछेगा, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपका MS ऑफिस, जिसमें MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आएंगे, आपके IT से क्वेश्चन आएंगे। तो ये कंप्यूटर का फंडामेंटल आप देख लीजिएगा, तो उससे भी आपको लगभग 2-4 नंबर कवर हो जाएंगे। और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज का कुछ माई बाप होता ही नहीं है, जनरल साइंस का कोई माई बाप नहीं होता है। तो डेली के अगर रेगुलर पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे भी कुछ क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, लूसेंट से अगर थोड़ा बहुत देख रहे होंगे तो लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि आप टेक्निकल को पकड़ बनाइए, टेक्निकल 50% है जिसका पकड़ आप बना रहे हैं, मैथ और रीजनिंग पर पकड़ बना लीजिए और सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। बाकी तो ये बोनस है, हिंदी, इंग्लिश और आपके जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये बोनस के नंबर होंगे, जो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो छोड़ देना है, ठीक है। आप ये 2 को पकड़ बनाइए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। और बार बार मैं बोलता हूँ कि सफलता उसी को मिलता है जो प्रयास करता है, ठीक है ना। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे दुनिया से, तो दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर फ्री में मिलता तो सबको मिल जाता। इसीलिए पढ़ाई निरंतर कीजिए, बहाली की कमी नहीं है, हर सप्ताह बहाली आ रही है। और ITI एक ऐसा सर्टिफिकेट है, ITI ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहाली की कभी कमी नहीं होती है, पढ़ने वालों को 100% नौकरी मिल जाता है। तो आप इसका तैयारी अवश्य करेंगे। और दूसरा बात यह है कि अगर आप अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,54,000 लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ जुड़ने से फायदा ये होगा कि इस तरह का सिलेबस, नोटिफिकेशन, प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी इत्यादि आपको यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलेगा इस फेसबुक ग्रुप में। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।